अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ चिकन टिक्का विद चाट मसाला बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही यूनिक है। इसमें बिल्कुल भी टिक्का मसाला यूज़ नहीं होगा और इजीली आप इसे घर में बना सकते हैं। अगर टिक्का मसाला नहीं भी है सो डोंट वरी, आप इजीली चाट मसाले से बना सकते हैं। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए 1 किलो चिकन, लहसुन 1 टेबलस्पून, अदरक पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। अगर आप लहसुन फ्रेश यूज़ करना चाहते हैं तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। नींबू का रस 2 टेबलस्पून, चाट मसाला 3 टेबलस्पून और नमक जो है वो आप अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है। अजवाइन हाफ़ टी स्पून और जो फूड कलर है ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप ना यूज़ करें। ये मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम लिया है। चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे आपने एक बाउल में 2 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड करना है। नींबू का रस ऐड करने के बाद आप इसमें अदरक ऐड कर दें पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। फिर इसमें लहसुन 1 टेबलस्पून। उसके बाद आप इसमें ऐड कर दें नमक 1 टेबलस्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून और फूड कलर आप अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। बिल्कुल इसमें थोड़ा सा डालना है और 3 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला ऐड कर दें। इन सारे मसालों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और अगर आप चाहते हैं तो नींबू का रस आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून यूज़ किया तो आप 3 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब इसके बाद इसमें चिकन ऐड कर दें। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता देती हूँ, चिकन आप चाहें तो बिल्कुल बोनलेस भी ले सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो जिस तरह मैंने लिया है आप उस तरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने चिकन को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको मैरिनेशन टाइम 2 घंटे देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, अगर आपके पास कम टाइम है तो 2 घंटे इनफ है। तो यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में 2 घंटे के लिए और अब 2 घंटे के बाद इसको सीखों पे लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और मैं इसे फ्रिज से निकाल के ले आई हूँ और यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे सीख जो मैंने यूज़ किया वो फ्लैट वाली है। टिक्कों में हमेशा फ्लैट वाली सीख यूज़ की जाती है, बेशक चिकन के हो, बीफ के हो या मटन के हो, तो फ्लैट ही यूज़ की जाती है टिक्कों में। और सीख कबाब के लिए दूसरी मोटी गोल वाली यूज़ की जाती है। उसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप एक सीख में कितने पीसेस लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सीख में 4 पीसेस लगाए हैं। आप चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब आप 4 की जगह आप 5 या 6 पीसेस भी लगा सकते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे जैसी ही सारी सीखें तैयार हो जाएंगी उसके बाद चलेंगे फिर हम कोलों की तरफ और कोलों के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो यहाँ पे मैं 4 बना चुकी हूँ और अब बाकी बनाते हैं मज़ीद और फिर चलते हैं कोलों की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कोलों को मैंने पहले ही अच्छी तरह देका लिया था, मैं उन्हें पहले ही गर्म कर चुकी थी। आप देख सकते हैं कोलों के ऊपर वाइट वाइट सी भी एक लेयर आ चुकी है। तो इसका मतलब यही है कि कोले अच्छी तरह पहले ही गर्म हो चुके हैं और उनको मैंने फैला लिया ताकि जो है वो थोड़ी सी आंच कम हो जाए और हल्की आंच पे आपने इसे पकाना है। और टिक्के बेशक बीफ के हों, मटन के हों या चिकन के हों, आप हल्की ही आंच पे पकाएं। हल्की आंच पे ये होता है कि ये अंदर तक गल जाते हैं। हल्की आंच पे पकाने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा सा आ चुका है, गोल्डन ब्राउन था। उसके बाद आपने घी या ऑयल इसके ऊपर लगाना है और अच्छी तरह आपने एक साइड पे लगाने के बाद आपने दूसरी साइड पे भी इसी तरह लगाना है। उसके बाद अगर आपके पास घी है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और घी या ऑयल लगाने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पकाना है ताकि अच्छा से जायका आ जाए। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी रेसिपी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी यूज़ किया है और घी लगाने के बाद मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि इसका थोड़ा सा कलर आ जाए। उसके बाद आप इसे गार्निश कर दें और गार्निश आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गार्निश कर चुकी हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर भी करें। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।